भगवान ने कहा कि अगर कोई मुक्त होना चाहता है, वास्तविक रूप से चाहता है कि वो इस भवबंधन से आज़ाद हो जाए, वो ये जो आवागमन है इससे आज़ाद हो जाए, तो भगवान कहते हैं भाई सबसे पहले तो स्पष्ट रूप से जान लो कि आप कर्ता नहीं हो। ये जानना ही ज्ञान है। भगवान ने कहा और ज्ञान क्या है? ज्ञानी और क्या जानता है? ज्ञानी यही जानता है कि भाई मैं कर्ता नहीं हूँ, जो कार्य हो रहा है वो भगवान की माया कर रही है, मैं कर्ता नहीं हूँ। जब इस कर्तापन से आप और हम मुक्त हो जाते हैं कि भाई हम कर्ता नहीं हैं, तो पुण्य भी हमारा नहीं है और पाप भी हमारा नहीं है। पर कई लोग ऐसे चालाक होते हैं कि जब वो ये जानते हैं भाई मैं कर्ता नहीं हूँ, तो वो ये कहते जो सारे पाप हुए हैं उसका कर्ता तो मैं नहीं हूँ, पर जो पुण्य हुए उसका कर्ता मैं हूँ। तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट रूप से कहते कि भाई ना तो फिर आप पुण्य के कर्ता हो और ना आप पाप के कर्ता हो। क्योंकि कई लोगों को ये चिंता होती है कि भाई मैंने ये पाप कर लिए हैं तो मैं इनसे मुक्ति कैसे पाऊंगा। तो संत जन कहते भाई आप कर्ता नहीं हो, भगवान की माया कार्य कर रही है। तो यहाँ पर लोग इतनी चालाकी कर देते कि भाई पाप तो भगवान देख लेंगे क्योंकि मैंने किए नहीं, मैं करता नहीं हूँ, और पुण्य के लिए मैं करता हूँ। तो यहाँ पर आप और हमें ध्यान रखना, ना तो हम कोई पुण्य कार्य हम कर रहे हैं और ना कोई पाप कार्य हम कर रहे हैं, तभी इस बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। क्योंकि अगर एक डोर भी हमने पकड़ रखी है, चाहे वो पुण्य की हो या पाप की हो, चाहे सतोगुण हो या तमोगुण हो, अगर एक भी गुण आप में उपस्थित है, अगर आप में एक भी चीज की है, सुख की भावना हो या दुख की भावना हो, है बंधन का ही कारण। अगर आप और हम ये सोचते हैं, यहाँ पर भगवान ने क्यों कहा कि भाई तीनों गुणों को लांघना पड़ेगा, इसीलिए भगवान कहते हैं तीनों गुणों को लांघना पड़ेगा। क्योंकि जो सुख है, क्योंकि भगवान ने कहा भाई सतोगुणी व्यक्ति सुख पाता है, जो सुख है वो भी आपको और हमें बांधेगा। क्योंकि सुख भी तो कार्य करने के लिए बाधित करेगा, कार्य कर्म का बीज तो सुख भी डाल रहा है ना। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं भाई ये भी बांधेगा, और तमोगुणी व्यक्ति तो बंधा हुआ है ही, क्योंकि वो तो पाप कर्म कर रहा है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा कि सबसे पहले जो मेरी भक्ति करना चाहता है, जो मुझे पाना चाहता है, वो सबसे पहले ये समझे कि वो करता नहीं है। यहाँ पर भगवान के ना आन्यम, मतलब कोई भी करता नहीं है, यहाँ पर कोई भी जीव करता नहीं है, क्योंकि जीव तो भगवान का है। भगवान भी कहते हैं कि ये जीव किसका है, मेरा अंश है। तो यहाँ पर जब जीव भगवान का है तो भगवान कहते हैं कि वो कार्य नहीं करता है जब वो ये समझ लेता है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाई जीव कैसा है, वो सहज सुख राशि है, वो मेरे जैसा ही आनंद में रहने वाला है। पर कब आनंद में रहने वाला है? जब वो करता नहीं है, जब वो ज्ञान की दृष्टि से देखता है कि भाई मैं करता नहीं हूँ। यहाँ पर भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भाई करता कोई जीव नहीं है, ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं ये उसमें रह करके कार्य कर रहे हैं। केवल आप और हम माध्यम हैं इस कार्य के, आप और हम करने वाले नहीं हैं। क्योंकि भगवान ने कहा भाई ये तीन गुण है, कोई सतोगुण में स्थित है तो वो पुण्य कार्य कर रहा है, कोई रजोगुण में स्थित है वो क्या कहते हैं धन संग्रह के कार्य कर रहा है, नए नए क्रियाओं को कर रहा है, जो तमोगुण में स्थित है वो प्रमाद की स्थिति में स्थित है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई सबसे पहले आप और हम किस चीज को जाने कि हम करता नहीं है। क्योंकि जिसमें भी कार्य कर रहा है, भगवान ने कहा यहाँ पर है कौन? क्योंकि जो जीव है वो भी हमेशा से अखंड है, उसको कोई खंडित नहीं कर सकता है। भगवान की माया भी अखंड है और भगवान भी हो, तीनों लोग उपस्थित हैं इस संसार में। भगवान की माया भी यहीं पर है, हम भी यहीं पर है और भगवान भी उपस्थित है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि आनंद में क्यों नहीं रह पा रहा जीव, जीव इसीलिए आनंद में नहीं रह पा रहा क्योंकि वो अपने आप को कर्ता माने है। तो यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट रूप से अर्जुन के माध्यम से आप और हमें भी समझाया है कि भाई हम कर्ता नहीं है। अगर हमें भगवान की भक्ति करनी है, अगर हमें भी सहज आनंद की प्राप्ति करनी है, तो ये जो कर्तापन का बोझ हमारे सिर पे रखा हुआ है कि हमने ये कार्य किया है या उसने ये कार्य किया है, इसको हटाना पड़ेगा। यहाँ पर भगवान कहते हैं जो स्पष्ट रूप से इस चीज को देखता है कि मैं करता नहीं हूँ, भगवान की माया, ये प्रकृति के तीन गुण ही कार्य कर रहे हैं प्रत्येक जीव में। यहाँ पर भगवान ने कहा कि केवल अपने आप को नहीं देखना है, प्रत्येक जीव को देखना है कि भाई कौन कार्य कर रहा है। तो प्रकृति की ये तीन गुण कार्य कर रहे हैं और मैं करता नहीं हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जो इस चीज को स्पष्ट रूप से देख सकता है, श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरे स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त होता है, वो मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। क्यों? भगवान ने कहा भगवान का स्वभाव क्या है? क्योंकि भगवान को कहा जाता है भाई वो सहज आनंद की राशि है, वो सहज सुख की राशि है। तो कैसे सुख की राशि है? क्योंकि भगवान इस कर्तापन से मुक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई क्यों ये सहज सुख भगवान को प्राप्त हुआ है? क्योंकि वो ये जान ले, जो जीव है वो ये जान ले
कि भगवान का स्वभाव कैसा है, तो भगवान इस अपनी त्रिगुण माया से मुक्त हैं, भगवान किसी गुण में नहीं बंधे हुए हैं, भगवान इससे मुक्त हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं जब वो खुद मुक्त होता है, जब वो खुद इस सच को जान लेता है कि कार्य करने वाली केवल और केवल भगवान की माया है, तो भगवान कहते हैं वो इस कर्तापन से जैसे ही मुक्त होता है, वो तुरंत मेरे सहज स्वभाव को प्राप्त होता है, मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। कैसे? क्योंकि भगवान भी इस त्रिगुण माया से परे हैं, और भगवान कहते भाई मुझे प्राप्त करने वाला भी इस त्रिगुण माया को परे होगा, वो भी इसको पार करेगा। पर पार करेगा कब? जब वो इस कर्तापन से मुक्त होगा। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि कोई मेरे सहज स्वभाव को कब प्राप्त होता है? जब वो इस दृष्टि से संसार को देखता है। यहाँ पर भगवान ने ये नहीं कहा कि कुछ आप में चमत्कार होने लग जाएगा या आप चमत्कार दिखाने लग जाओगे, क्योंकि चमत्कार जो दिखा रहा है वो तो पाखंड को बढ़ावा देता है, वो तो पाखंड को बढ़ावा दे रहा है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई कौन है, कौन जान सकता है, कौन मेरे स्वभाव को प्राप्त हो सकता है, जो इस चीज को जान लेता है कि मैं करता नहीं हूँ। भगवान की ये जो त्रिगुणमयी माया है, जो तीन गुण है भगवान के, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, यही कार्य करने वाले हैं, यही पूरी प्रकृति में, यही पूरे संसार में कार्य कर रहे हैं, और दूसरा कोई करता नहीं है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।